जो बातें हमारे कानों में पड़ी हैं उन बातों के सिलसिले में 2-3 बातें आप जहन में रखें। नंबर 1 ये कि किसी साहब ने यौम आशूर में एक तकरीर की और उस तकरीर में पूरे दीन की बुनियादों को हिला दिया। साफ साफ तकिया, मैदानपुर, ये 2 अलग अलग जगह हैं लेकिन बज़ाहिर अलग अलग हैं, लेकिन सचमुच ये एक। फिर उस पर इतना इसरार, और मैं तो इन मामलात में बिल्कुल बोला नहीं करता हूँ। मैंने शुरू में इरादा किया कि हज़रत मौलाना मोहम्मद राबे हसनी दामत बरकातहुम से मुलाकात करूँ, लेकिन मुझे पता चला कि मौलाना राबे साहब इस हाल में नहीं है, बीमार हैं। अगर उनके पास सामने कोई ऐसी बात पड़ी कि जिससे उनको तकलीफ़ हो तो ये बात मुनासिब नहीं है। फिर मैंने इरादा किया कि हज़रत मौलाना सईदुर्रहमान साहब के पास जाऊं और उनसे जाके बात करूं, लेकिन मैंने सोचा ये कि एक बात है अपने दब जाएगी। आगे चल करके मैं कल से देख रहा हूं कि इसको देवबंद और नदवे का मसला बनाया गया है कि नदवी देवबंदियों से जलते हैं और देवबंदी जो है वो नदवियों से जलते हैं। ये एक मसला बनाया जा रहा है। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मैं दारुल देवबंद का रुकन शूरा हूँ। जमीयत उलमा में लगभग मुझे 30-35 साल हो गए हैं लगे हुए। अल्लाह का शुक्र है, उलमाए देवबंद का मेरे ऊपर एतमाद है और मैं ख़ुद अपने आप को अपने हिसाब से एक ज़िम्मेदार समझता हूँ। मैं कहता हूँ कि नदवा और देवबंद का मज़हब अलग अलग नहीं। फिर अल्लाह का शुक्र है मेरा ताल्लुक़ हज़रत मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और मौजूदा नाजिम हज़रत मौलाना मोहम्मद राबे हसनी दामत बरकातहुम से गैर मामूली, और हम इन दोनों को सनद मानते और तमाम अकाबिर को हम मानते। हम कह रहे हैं इसका कोई भी ताल्लुक़ न नदवे से न देवबंद, ये तो इस्लाम का मसला है। फिर ये कि तकरीर में जो बातें कही गई हैं, जो बातें लाई गई हैं, वो बातें तो इस्लाम को गिरा रही हैं। मसलन चंद बातें आप सुन लीजिए। नंबर 1 ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का इनेकाद जो हुआ उनको बैअत आम्मा नहीं हासिल हुई। ये झूठ है, गलत है, इफ्तिरा है और शियों का लगाया हुआ बुहतान है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत आम्मा, बैअत आम्मा हासिल हुई और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलील अल मुर्तज़ा देख लीजिए। अगर आपको भरोसा हो, ये भी तो एक मसला है ना कि आपको बड़े बड़ों का भरोसा नहीं, शायद आपको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए तमाम बातें आजकल आप आज कह रहे हैं और दूसरी बात दूसरे दिन कह रहे हैं। आज आप आम कह रहे हैं, कल आप इमली कह रहे हैं, आपका कोई ठिकाना नहीं है। लिहाजा आप मौलाना अली मियाँ साहब के अल मुर्तज़ा उठा के देखिए। हज़रत अली फरमाते हैं हुजूर ने हमारे दीन का इमाम अबू बकर को बनाया। हज़रत अली फरमाते हमने अपनी दुनिया का इमाम उन्हें बना लिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर हज़रत अली का बैअत करना ऐसा है जैसे दिन का सूरज। सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत आम्मा है, इसको कोई आदमी मिटा नहीं सकता। फिर आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में बहुत गुलफशानियाँ फरमाई हैं और ये कहा है कि उन पर दबाव था। अगर मैं कह दूँ आपके ऊपर दबाव है तो कैसा रहेगा बताइए? आपके ऊपर किसी का दबाव, और आपके ऊपर दबाव हो या ना हो, हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे मुबल्लिग कि जो अहले हक मशहूर हैं, आजकल उनका रंग बदला हुआ है। आजकल वो वही बातें कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, यानी शीई नुक्ते नज़र से। मैं आपके बारे में नहीं कहता, मैं किसी के बारे में नहीं कहता, लेकिन वो रज़ा खानी, वो बिदती जो इस वक्त सहाबा को गालियां दे रहे हैं, हम ये समझते हैं कि ईरान ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। हम ये समझते हैं कि उनके लिए ईरान ने दरवाज़ा खोला। खुदा न खास्ता हम आपके सिलसिले में या किसी के सिलसिले में नाम लेके नहीं करें इसको, तो अगर खुला है आपके लिए तो आप खुद गौर कीजिए कैसा है ये। हम तो नहीं कहते कि आपके लिए दरवाज़ा खुला है। बहरहाल ये बात हम आपसे बताना चाहते हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैअत आम्मा नसीब हुई। फिर ये कि आपने नई इस्तिलाह एक कायम फरमाई। आप ज़रा सा बता देते मुझे तो शायद मेरे इल्म में भी इजाफा होता कि कोई आदमी ज़रा देर के लिए हुजूर के पास बैठ गया, भला वो कैसे सहाबी होगा? अच्छा फिर कितना टाइम होना चाहिए ये नहीं बताया आपने। कितने टाइम तक हुजूर के पास वो बैठे तो सहाबी बनेगा? ये सारे मुहद्दिसीन जो थे, जो गुज़रे हैं,
और सारे उसूलियीन जो गुजरे हैं, ये अस्माउर रिजाल के बड़े बड़े उलमा मुतबहिर गुजरे हैं, ये सब खाक थे आपके सामने। आपने इनको किसी को मुंह लगाने के लायक नहीं समझा। आपने नहीं पढ़ा है मल्लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुजूर से मुलाकात कर ले। और आप तो माशाअल्लाह बहुत बड़े अदीब हैं, आप जानते हैं कि मुलाकात और ज़ियारत में फ़र्क है। बिलक़स्द हो तो ज़ियारत, वैसे ही मुलाकात हो जाए तो मुलाकात कहते। अगर बिलक़स्द जाके कोई किसी से मिले तो उसे ज़ियारत कहते हैं, और अगर वैसे ही मुलाकात हो जाए तो उसे मुलाकात कहते हैं। आप बताइए मल्लकियन नबी का क्या मतलब है? ईमान के साथ वह माता अलैहि, और उसी पर उसका इंतकाल भी हुआ है। हम तो कहते हैं एक लहजे के लिए भी अगर किसी ने हुजूर से मुलाकात कर ली वो सहाबी हो, और पूरी दुनिया को तौल दिया जाए उसके बाद वालों में, सहाबा के बाद वालों, पूरी दुनिया को तौल दिया जाए, वो उनके मुकाबले पर नहीं आ सकते, वो सहाबी हो गए। फिर आप ये फरमा रहे हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर दबाव है। आप ये फरमा रहे हैं कि हज़रत मुआविया, अल्लाहु अकबर, हज़रत मुआविया के सिलसिले में तो आपने वो कहा है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको मरने से पहले माफ़ फरमा दे, आपकी मौत से पहले अल्लाह आपके जुर्म को माफ़ फरमा दे। इतना बड़ा जुर्म! आप हज़रत अली से भी आगे बढ़ गए, हज़रत अली से भी आगे बढ़। हज़रत अली फरमा रहे, ऐ मुआविया, जो तुम्हारा रब है वो हमारा रब है। हज़रत अली फरमा रहे हैं कि ऐ मुआविया, तुम हमसे ईमान में, हम तुमसे ईमान में ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। हज़रत अली से किसी ने पूछा, आप भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया वाले भी जन्नत में जाएंगे? कहा हाँ, कतलाना व कतला मुआविया फिल जन्ना, मेरे मकतूल और मुआविया के मकतूल दोनों जन्नत में जाएंगे। किसी ने कहा कि आप भी जन्नत में, वो भी जन्नत में? उसका जवाब दिया हाँ, कहं दुनिया में तो आपकी लड़ाई रही है। फरमाया मनज़ाना माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, हमारे दिलों से कुदूरत निकाल दी जाएगी और हम भाई भाई बन के जन्नत में जाएंगे। लेकिन आपने अभी से उनको जहन्नमी कहना शुरू कर दिया, अभी से आपने उनको काफिर कहना शुरू कर दिया। अल्लाह आपका, आपके साथ अच्छा मामला दुनिया में भी फरमाए और आखिरत में भी फरमाए। आपको कम से कम मशवरा कर लेना चाहिए। अपने मुर्शिद और मुर्शिदुल उम्मत हज़रत मौलाना मोहम्मद राबे साहब से, हज़रत मौलाना मोहम्मद राबे साहब से मशवरा कर लेते, या अपने उस्ताद जिन्होंने आपको कलम पकड़ना सिखाया है, हज़रत मौलाना सईदुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमा, इन दोनों से आप मशवरा फरमाते और वो जैसा आपको मशवरा देते उस पर अमल करते। या आपने सबको रिजेक्ट कर दिया है, अपने अलावा सबको आपने नज़रअंदाज कर दिया है। हाँ, और एक अभी जवाब देता हूँ, अभी जवाब देता हूँ। तो मैंने ये कहा कि आपने कुछ भी किसी की भी परवाह नहीं की, और अब जब आप देख रहे हैं गाड़ी जो है वो खिसक रही है और जगह से, तो आपने फौरन देवबंदी और बरेलवी का मसला, देवबंदी और नदवी का मसला निकाल दिया। अल्लाह के बंदे, इसमें मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे सामने कुरान मजीद भी है इस वक्त और तफसीर भी है, और मैं कसम खा सकता हूँ इस पूरे कज़िया के शुरू होने के बाद से आज तक दारुल के किसी जिम्मेदार से मेरी बात नहीं हुई है देवबंद। मैं देवबंद का पढ़ा हुआ और मज़ाहिर का पढ़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ का फारिग हूँ, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के मोहतमीमीन सबसे मेरा ताल्लुक़ है और इंशाअल्लाह रहेगा। आपको कम से कम जिन बुज़ुर्गों की आपने जूतियाँ सीधी की हैं, जैसे मौलाना राबे साहब, जैसे मौलाना सईदुर रहमान साहब, कि जिनकी जूतियों का सदका है कि आपको बोलना आया, आपको लिखना आया, आपको उनसे मशवरा करना चाहिए था। आप बिल्कुल अलग हैं, हर एक से अलग हैं आप। फिर आप कैसे हज़रत हुसैन से जुड़े हुए? हज़रत हुसैन का तो ये हाल नहीं था, हज़रत फातिमा का तो ये हाल नहीं था। और फिर एक अजीब बात, आप फरमा रहे हैं ला तसुब्बू असहाबी, का ये मतलब थोड़ा कि सहाबा को गाली ना दी जाए, ये तो ख़ास वाक़े से मुताल्लिक़। अच्छा, जो मुताल्लिक़ बवाक़या हो आपके नज़दीक वो मुस्तनद है, और जो उसके ज़ात से जो मज़मून निकल रहा है, जैसे आयत कुरानी, सुनिए, ये जो अभी आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आयत कुरानी है, शान नुज़ूल कुछ है, शान नुज़ूल हज़रत वलीद इब्न उक़बा के बारे में या और किसी सहाबी के बारे में, कि उनसे कुछ ऐसा मामला हो गया था जो गड़बड़ था। सहाबा मासूम नहीं, खता का इम्कान। चुनाचे कुरान शरीफ की आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु,
अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। आपने शायद नाम सुना हो, आपके लेबल के तो होंगे नहीं आपके हिसाब से, हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी, हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी, इनसे मैंने पूछा, उन्होंने फरमाया, सुनने के लायक बात है, उन्होंने फरमाया तुमने अपने दादा की किताबें नहीं देखी? मैंने कहा हज़रत आप कुछ बताइए, भाई इसरार है तमाम। कोई वक्त ऐसा आया, हज़रत ने फरमाया कि देखो, शान नुज़ूल से जो मज़मून मालूम होता है वो रिवायत से मालूम होता है और वो ज़न्नी होता है, और आयत कुरानी से जो मज़मून मालूम होता है और मतन हदीस से जो मज़मून मालूम होता है वो क़तई होता है। आपने क्या फरमाया कि इससे मुराद ये ला तसुब्बू असहाबी। सहाबा में भी बहुत सारी बातें हैं, गलत है, सही है, झूठ भी बोलते थे और ये भी करते थे। अल्लाह मियाँ ने फिर क्यों कहा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून? अल्लाह मियाँ ने उनको क्यों कहा उलाइका हुमुस सादिकून? कुरान में क्यों है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन? इससे कौन मुराद? आप क्या कह रहे हैं ला तसुब्बू असहाबी? मेरे सहाबा या असहाबी क्यों कहा जा रहा है अगर किसी एक का मसला था? और इसमें या जो है वो कौन सी है? आप तो माशाल्लाह नहवी भी बहुत बड़े होंगे, इसलिए कि तल्लाक तो बहुत बड़े हैं आप, नहवी भी बहुत बड़े होंगे आप बताइए कि इसमें ता कौन सी है? प्यार की है, दुलार की है या नहीं है ला तसुब्बू असहाबी में? और आप कह रहे हैं कि नहीं सहाबे इकराम। सहाबे सुन लीजिए, सहाबे इकराम में किसी के बारे में बुरा कहना तो अलग, सूए ज़नी का शिकार होना लानते इलाही, सूए ज़नी का शिकार होना। 3 गिरोह बयान किए। खोलिए कुरान, आप हाफिज़ कुरान भी हैं माशाल्लाह, कुरान खोलिए, क्या फरमाया गया? लिल फुक़राइल मुहाजिरीन, अस्हाबे मुहाजिरीन का तज़किरा। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार, ये वल्लज़ीना तबव्वउद्दार से लेकर मुफ्लिहून तक अस्हाबे अंसार का तज़किरा। मुहाजिर और अंसार का तज़किरा अब ख़त्म हो गया। अब क्या कहा? वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अब बाद में आने वाले लोग अपने ईमान को अगर ज़ाहिर करें तो उनके ईमान को देखा जाए, और देखने के बाद देखा जाए ये सहाबा के बुरा कहने वाले हैं या सहाबा के 16 आने मानने वाले हैं। अगर सहाबा के बुरा कहने वाले हैं तो बाद में आने वाले लोग मुसलमान नहीं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के पास कुछ लोग आए और आने के बाद उनसे कहा जा नफ़रुम मिनल इराक़ मिन शियतिकुम, इराक़ कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफ़तिल अइम्मा, कुछ लोग आए इराक़ से, मिन शियतिकुम, ये आपके शिया हैं। हज़रत ने देखा, किसने? सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने, और फरमाया हल अंतुम मिनल लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम, क्या तुम मुहाजिरीन में से हो? क़ालू ला, कहने लगे नहीं हम मुहाजिरीन में से नहीं। हल अंतुम मिनल लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, क्या तुम उनमें से हो जो अंसार थे, जिन्होंने मुहाजिरीन को वेलकम कहा, जो मुहाजिरीन से मोहब्बत करने वाले थे? क़ालू ला, क्यों? फ़क़ालू फ़ी अबी बकर व उमर व उस्मान, वो लोग अबू बकर, उमर और उस्मान को उल्टा सीधा कह रहे थे। हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैं कसम खा के कहता हूँ बाद वालों में से तुम नहीं हो सकते हो। क्यों? कुरान कह रहा है वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, इसके फ़ौरन बाद यह आयत इरशाद फरमाई वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, जो लोग बाद में आए, यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, वो क्या कह रहे हैं? कहे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और जो हमसे पहले चले गए साहिबे ईमान लोग जो चले गए उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और आगे क्या? वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन, और उनकी तरफ से हमारे दिलों के अंदर कोई तंगी न पैदा फरमा। जुबान से कहना, कलम से लिखना आगे की बात है, सहाबी की तरफ से दिल में तंगी पैदा हो जाएगी तो तुम मुसलमान नहीं रहोगे। चाहे तुम नदवे का दामन पकड़ो, चाहे देवबंद का दामन पकड़ो, याद रखो हरगिज़ उलमाए देवबंद, उलमाए नदवा का यह मजहब नहीं है। उलमाए नदवा हज़रत मौलाना अली में जो दौरे करीब के हैं उनको देखो, हज़रत मौलाना अली मियाँ, उनके वालिद हज़रत मौलाना हकीम अब्दुल हई, और आज के दौर में हज़रत मौलाना मोहम्मद राबे, ये सब मोतरिफ नहीं है इमाम अहले सुन्नत के, बल्कि मोतक़िद है। आप अपना हिसाब जाने अलग, मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ,
मैंने कहा था कि मैं दारुल की शूरा का भी मेंबर हूँ और नदवे की शूरा का भी मेंबर हूँ, और आप जानते हैं नदवे का बिल्कुल ये जहन नहीं। अगर कोई मसला ऐसा पैदा हुआ है कभी तो उलमा राशिकीन खड़े हुए नदवे में, और खड़े होकर के उन्होंने इस मसले के सिलसिले में जो करना चाहिए वो किया। आज आप ये कह रहे हैं, याद रखिए आपको चाहिए ये कि आप जाइए मौलाना राबे साहब के पास और जाकर के आप तौबा कीजिए और आप उनकी मजलिस में मुसलसल बैठिए। मैं आपके साथ हमदर्दी वाला मामला कर रहा हूँ। रह गया ये कि हज़रत अली अफजल है या हज़रत मुआविया अफजल है, इस चक्कर में आप ना रहिए। हमारे लिए अली भी अफजल है, हमारे लिए मुआविया भी अफजल है। और याद रखिए कि हज़रत अली के बराबर हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली हैं, और उसके बाद जितने सहाबा हैं कोई हज़रत अली के मुकाबले पर नहीं है, चाहे उसमें हज़रत तलहा हो, हज़रत ज़ुबैर हो, जितने। क्यों? इत्तिफाकन जो तरतीब फजीलत है वही तरतीब खिलाफत भी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद, हज़रत सईद, जो अशरे मुबश्शरा के हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। कोई भी हज़रत अली के बराबर नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला चौथे खलीफा और इस्लाम में भी चौथा उनका नंबर। अब आए हज़रत मुआविया। हज़रत मुआविया के सिलसिले में हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि सफ़े नियाल में जगह मिल जाए। जी हाँ, आपके नज़दीक बेइज्जती की बात है सफ़े नियाल, इसलिए कि आपको तो किसी बुज़ुर्ग की सफ़े नियाल में बैठने का मौका नहीं मिला है। किसी खादिम और किसी चाहने वाले से कहो सफ़े नियाल कितनी आला दर्जे की जगह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं। हज़रत मुआविया उनके मुकाबले पर बागी और खाती थे। वो बागी नहीं जो आजकल कहा जाता है, अखबारों में लिखा है। हुकूमत वक्त हज़रत अली खलीफे राशिद, हज़रत अली चौथे खलीफा, और वो हक पर, हज़रत मुआविया ना हक पर। लेकिन याद रखो मुंह काला हो जाएगा मरने से पहले और मरने के बाद अगर हज़रत मुआविया के शान में गुस्ताखी करोगे। हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको यह कहा जाए कि इस उम्मत में अल्लाह ताला ने उनको एक अजीम इंसान बना के भेजा। सारी देवबंदियत और सारी नदवियत और सारे अहले हक जो है वो हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह का लोहा मानते नहीं है, बल्कि उनके ममनून करम हैं। वो फरमाते हैं बायत दानिस्त के मुआविया इब्ने अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु यके अज़ अस्हाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूद, और फरमाते साहिब फजीलत जलीला दर ज़ुमरे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, साहिब फजीलत हैं तमाम सहाबा इकराम में। और हज़रत फरमाते हैं कि ख़बरदार उनके हक़ में सुएज़नी न करना और उनके हक़ में सुएज़नी करके हराम के मुर्तकिब न होना। मैं हवाला दे रहा हूँ हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की सीरत खुलफ़ाए राशिदीन, जहाँ उन्होंने अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे लिखे हैं। ये 12वें अक़ीदे के बाद है। हज़रत अली और हज़रत मुआविया की लड़ाई हुई, जंग जमल और जंग सिफ़ीन। एक तरफ हज़रत अली है, दूसरी तरफ सिफ़ीन में हज़रत मुआविया, यकीनन लड़ाई हुई। फिर अब आपसे यह कहा जा रहा कि आप आइए हज़रत अली की तरफ खड़े हो जाइए, हज़रत मुआविया को बुरा कह दिए। उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये झगड़ा हुआ है, हज़रत अली की ज़ुबान से हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ एक जुमला नहीं निकला। अगर कोई गढ़ ले तो उसका अपना मामला। हज़रत मुआविया ने भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माना है, उनके फ़ज़ल को माना है, उनके शरफ़ को माना। और ये ख़ताए इज्तिहादी है, और ख़ताए इज्तिहादी पर एक सवाब तो मिलता है कब? जब गलती हो जाए, और 2 सवाब मिलते हैं। इसीलिए एक उसूल वज़ा किया गया, अल मुज्तहिद युख्ती व युसीब, कि मुज्तहिद से ख़ता भी होती है, सवाब भी, कि मन असाब फलहू अजरान, कि अगर कोई आदमी ठीक मुज्तहिद फैसला करे तो उसको 2 अज्र मिलते हैं। वमन अख्ता, और अगर ख़ता हो जाए फलहू अज्रुन वाहिदुन, तो उसको एक ही अज्र मिलेगा। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत सैयदना हसन, हज़रत सैयदना हुसैन और इनकी आल औलाद न सिर्फ ये कि हमारे लिए मानने के लायक हैं, हम इन सब हजरात को अपनी शफाअत का ज़रिया समझते हैं। अगर इनको
इनके तरीक़े पर चलेंगे, इनसे मोहब्बत करेंगे तो हुजूर हमारे ऊपर मोहब्बत की नज़र क़यामत में डालेंगे और अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश करेंगे। ये नहीं हम तो समझते, अरे हम आपको बहुत ऊंचा समझते। अगर आप राह रास्त पर रहते, आप तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई इमाम कुछ नहीं, कोई मुजतहिद कुछ नहीं, जो आप कह दें वो अपना घोड़ा आप चलाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में रह करके सबको मानना पड़ता है। आप अपने असातिज़ा की तरफ रुजू होइए, मौलाना बुरहानुद्दीन साहब से मुलाकात कीजिए और जो आपके असातिज़ा इस वक्त वो कह रहे हैं कि हम अभी भी सही हैं और जो हमने कहा था वो तकरीर मैंने सुनी है वो बिल्कुल ठीक है, वो रुजू नहीं कर रहे। रुजू करें या ना करें, अगर वो तो फीमा बैनहू व बैन अल्लाह वाला मामला है, अल्लाह के साथ उनका मामला है। सहाबा इकराम को हम हुजूर की वजह से मानते हैं। हजरात अहले बैत चाहे अज़वाज मुतहरात हों, चाहे हुजूर की आल औलाद हों, जो अहले बैत हैं इन सब को हम हुजूर की वजह से मानते हैं। अगर रुजू नहीं करते हैं ना करें, हमारा कोई नुकसान नहीं। हम इब्ने कसीर को नहीं जानते हैं। अगर मंसूसात से कोई तारीख टकरा रही है तो उस तारीख को हम रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। सहाबी होना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब होना, चाहे वो हज़रत अली हो चाहे हज़रत मुआविया, और तारीख़ी रिवायात शियों की गढ़ी हुई, कज़्ज़ाबों की रिवायत की हुई तारीख़ी रिवायात। आप यहाँ एक दो वाक़यात सुन लीजिए, बात लंबी हो रही है, मुझे अभी दूसरे कामों में लगना है। एक साहब बेंगलोर में आए मेरे पास और आने के बाद कहने लगे इस किताब के ऊपर कुछ लिख दीजिए। उन्होंने उस किताब में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ बुराइयाँ लिखी, हज़रत आयशा पर कुछ तनकीद की और उसके बाद कहने लगे कि साहब इस पर आप कुछ लिख दीजिए। मैंने कहा अच्छा रख दीजिए, देखा जाएगा। जब मैंने उस किताब को देखा तो हज़रत मुआविया की बुराई, हज़रत आयशा की बुराई। शाम हो गई, वो आए वापस लेने के लिए। मैंने कहा वो किताबें रखी, उठा के ले जाइए। कल आपने कुछ लिखा नहीं। हमने कहा न लिखा है न लिखूँ। कल क्यों? हमने कहा आप क्यों के चक्कर में न पड़िए, आप जाइए। खैर मैं चाहता था बात आगे ना बढ़े, आखिरकार वो सर होगा कि नहीं आपको बताना होगा। तो हमने कहा कि भाई उसमें आपने कुछ गलत बातें लिखी हैं इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। कहने सब वो तो एक तारीख़ी हकीकत है। मैंने कहा अच्छा, तारीख़ी हकीकत कुरान के सामने बावज़न होगी और कुरान उसके सामने बेवज़न होगा। हमने असहाब किराम की अज़मत को कुरान मजीद के रास्ते से जाना है। वो कुरान के नाकिल हैं, वो हदीस के नाकिल हैं। तमाम मुहद्दिसीन का इजमा है कि कभी भी किसी भी कीमत पर सहाबा पर कोई जरह तादील नहीं हो, सहाबा को जांचा परखाया नहीं जाएगा। जितने रावी हैं सबकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन सहाबा की जांच पड़ताल नहीं होगी। फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा साहब नहीं मान रहे हैं वो किसी तरह। मैंने कहा ये बताइए आपके वालिद की शादी हो गई? अब वो गुस्साने लगे कि बताइए मेरे वालिद की शादी हुई या नहीं हुई? कल हाँ शादी तो हो गई। तो हमने कहा ये बताइए आपकी वालदा साहिबा जिस वक्त दुल्हन बन के आई थी वो किस रंग के कपड़े पहने में थी? कल आप अजीब तरह की बातें करें। हमने कहा क्यों? ये तारीख़ी हकीकत नहीं है, इसको लाइए ज़ुबान पर। आप अम्मा होने की वजह से नहीं लाएंगे ना, और उम्मुल मोमिनीन को अगर अम्मा ना कहो तो ईमान चला जाएगा। अम्मा ना मानो, उनकी शान में तुम बेहुरमती कर रहे हो तारीख़ का सहारा लेकर के। जो लोग तारीख़ का सहारा लेते हैं और सहाबा इकराम की शख्सियत को दागदार करते हैं, वो याद रखें उनको हदीस का इल्म नहीं है, उनको कुरान का इल्म नहीं है। उनको चाहिए कि वह अकाबिर की सोहबत में बैठें और उनकी जूतियाँ सीधी करें और उनकी सख्त सुस्त सुने, तब जाके काम बनेगा। ये नहीं है कि शेरवानी पहन ली और चार आदमी जो है वो आगे चले गए, चार आदमी पीछे चले गए, हम सबसे बड़े फिरौन हैं। ये इस तरह काम नहीं चलने वाला। इस इश्काल है कि यहाँ इस तरह जिस तरह सहाबा इकराम का तज़किरा होता है, अहले बैत का तज़किरा नहीं होता। उनके वो ठेकेदार हैं इसके। नुब्बी तो अन्ना लैला अरसलत बिशफ़ाअतिन, नुब्बी तो अन्ना लैला अरसलत बिशफ़ाअतिन इलैया फ़हल्ला नफ्सु लैला शफ़ीउहा। अहले बैत की ज़ात नहीं हमारे ऊपर महमेद, वो उनके कहने से हम अहले बैत का तज़किरा करेंगे? वो कौन होते हैं इस मामले में बोलने वाले? उनका क्या दखल है इस सिलसिले में? हम उनकी सिफारिश पर हज़रत फ़ातिमा को मानेंगे, हम उनकी सिफारिश पर हज़रत हुसैन को मानेंगे। हाँ, हम हज़रत मुआविया की हड्डियों पर हज़रत हुसैन के मोहब्बत का महल नहीं तामीर करेंगे, याद रखो। और न हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दबा करके हमें यजीद से कुछ लेना देना नहीं।
मगर आज यजीद के सिलसिले में जो कच्चा चट्ठा आ रहा है, हम उनकी खिदमत में इंतहाई अदब के साथ अर्ज करते हैं कि ए बाद सबा ही हम ए बाद सबा ई हमा आबुर्द है तुस्त, ये सब आप ही की बरकत से आ रहा। अगर आपने ये मसला न उठाया होता तो लोग गड़े हुए मुर्दे न उखाड़ते। इसलिए अगर हम आपसे कहें तो गुस्ताखी तो ज़रूर होगी। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते राज़ सरबस्ता, न ये रुसवाइयाँ होती। हम आपके से न मुकाबला चाहते हैं, न हम आपसे बहस चाहते हैं। हमने तो इसलिए ये बात कही कि लोग हज़रत मौलाना राबे साहब को बुरा भला कह रहे हैं, हज़रत मौलाना सईदुर रहमान साहब को बुरा भला कह रहे हैं, हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब को उल्टा सीधा कह रहे हैं। हम कहते हैं, हम जानते हैं, हमारा दिल से अक़ीदा है कि ये मुबारक लोग जो हैं वो तमाम खुराफात से दूर हैं। और नदवा हरगिज़ उसकी ये पॉलिसी नहीं है। देवबंद और नदवे की लड़ाई का जो लोग शाखसाना पैदा कर रहे हैं वो मुखालिफों की आवाज़ के डर से ये बात कह रहे हैं कि इसका इख्तिलाफ होता है। हर मुसलमान इसके ख़िलाफ़ आपने बात की है, ईमान के ख़िलाफ़ आपने बात की है, कुरान के ख़िलाफ़ आपने बात की, हदीस के ख़िलाफ़ आपने बात की। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे, और मरने से पहले अल्लाह पाक आपको और हमको सबको तौबा करने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।